देखिए, ऐसा नहीं है कि ये किसान अचानक दिल्ली पहुंच गए, बल्कि पिछले कई दिनों से इसकी रणनीति बन रही थी। सरकार के साथ भी बैठक हुई, लेकिन 3 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सुलह का फॉर्मूला नहीं बन पा रहा। इसमें सबसे अहम मुद्दा एमएसपी का कानूनी गारंटी का है। किसान कह रहे हैं कि जब तक उन्हें एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं मिल जाती, वो पीछे नहीं हटेंगे। वहीं अब कांग्रेस ने एमएसपी के मुद्दे पर किसानों को रिझाने की कोशिश की है। आज राहुल गांधी ने ऐलान किया कि जैसे ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो एमएसपी पर कानूनी गारंटी लेकर आएगी। ये नौबत क्यों आई? किसान और जवान आमने सामने क्यों हुए? और सबसे अहम सवाल, टकराव की ये स्थिति कब तक बनी रहेगी? 12 फरवरी की रात को केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान संगठनों की बैठक हुई। कुछ मुद्दे सुलझ गए, लेकिन कुछ मुद्दे पहले की तरफ उलझे रहे। ये ऐसे मुद्दे थे जिन पर न तो सरकार भरोसा देने की स्थिति में आ पा रही और न ही सीधे सीधे मना कर पा रही। सबसे पहले समझिए किन किन मुद्दों पर बात सफल हुई और कौन कौन सी मांगे विवाद की वजह बनी हुई हैं। सरकार कह रही है कि वो बिजली अधिनियम 2020 रद्द करने के लिए तैयार है, लेकिन एमएसपी को कानून बनाने पर पेच फंसा हुआ है। इसी तरह लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा देने के लिए सरकार राजी है, लेकिन किसानों की कर्ज माफी पर रोड़ा अटका हुआ है। पिछली बार हुए आंदोलन के दौरान किसानों पर जो केस दर्ज हुए थे उन्हें वापस लिया जाएगा, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी, इसकी गारंटी देने को कोई तैयार नहीं है। सरकार इस तरह से देश के किसान मजदूर को डरा नहीं सकती। सरकार इस तरह से किसान मजदूर को हरा नहीं सकती। इस देश किसान मजदूर से चलता। देखिए, हमने कभी भी बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया, लेकिन सबको जो कुछ सरकार कर रही है उससे पहले ये सब हटाना पड़ेगा। अब यदि 90% प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के तरफ में आगे बढ़ गए तो एक विषय है जिस विषय पर हम चर्चा करके कह रहे हैं कि आगे बढ़ें, तो मैं अभी भी मानता हूँ, मैं ऐसे संगठन के लोगों के बारे में यही कहूँगा कि बातचीत के जरिए इसका समाधान का रास्ता हम ढूंढें। ऐसा भी नहीं है कि किसान अचानक दिल्ली कूच के लिए निकल पड़े। 6 फरवरी को सरकार के पास अपनी मांग भेजी थी। 8 फरवरी को चंडीगढ़ में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। एमएसपी का मुद्दा ही ऐसा है कि सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रही। पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तो एमएसपी पर कमेटी बनाई गई थी। संजय अग्रवाल को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। अब तक इस कमेटी ने 37 वर्कशॉप की हैं, जबकि 6 अहम मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन 1.5 साल बाद भी एमएसपी पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। एक तरफ तो आप कहते हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है, दूसरी तरफ बातचीत के दौरान किसान नेताओं के ट्विटर हैंडल्स बंद करवाए जा रहे हैं। किसान नेता क्या कह रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। किसानों की जायज़ मांग है, हमें नहीं फर्क पड़ता कि वो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के खिलाफ हैं, भाजपा के साथ हैं, भाजपा के खिलाफ हैं, उससे कोई मतलब नहीं। भले उनके नाम के आगे संघ हो, उससे कोई मतलब नहीं। आज किसानों की एक मांग है, जायज़ मांग है, उन मांगों के साथ हम खड़े हैं। किसानों की एक अहम मांग स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कराने की है, जो पिछले लंबे वक्त से चली आ रही है। ये सिफारिशें क्या हैं, इसे समझिए। इसमें पहली सिफारिश यही है कि एमएसपी औसत लागत से 50% ज्यादा रखी जाए। सरप्लस जमीन भूमिहीन किसानों को दी जाए। किसानों के कर्ज पर ब्याज 4% से ज्यादा न हो। कर्ज की जबरन वसूली पर रोक लगे। किसान कमीशन बनाया जाए। सेहत सुविधाएं बढ़ें और वित्त बीमा की स्थिति मजबूत हो। महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड। आपदा से निपटने के लिए कृषि जोखिम फंड बने। आत्महत्या रोकने के लिए उचित समाधान। कृषि को राज्य सूची से हटाएं, संवर्ती सूची में लाएं। देखिए, 2,84,000 करोड़ रुपया धान की खरीद की गई 10 साल में यूपीए के समय। मोदी सरकार के समय 12,14,000 करोड़ की हुई। उनके समय दलहन की खरीद की गई 1,936 करोड़ की। हमारे समय हुई 85,908 करोड़ रुपए की। उनके समय तिलहन की खरीद 10,261 करोड़ की, हमारे समय 34,000 करोड़ की। कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लेकिन जैसे ही किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, कांग्रेस फ्रंट फुट पर आ गई। ऐलान कर दिया कि केंद्र की सत्ता मिलते ही एमएसपी का कानून बनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करती है कि हम देश के किसानों को
एमएसपी की लीगल गारंटी दिलाने के फसलों का व्यापक खरीद के साथ हमको एमएसपी खरीदने का किसानों का जो क्रॉप्स उसकी गारंटी हम देते हैं। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। मुद्दा बड़ा है, सरकार के सामने चुनौती भी बड़ी है। ऐसे में वक्त रहते अगर कोई समाधान नहीं निकलता तो ये आंदोलन अपना असर भी दिखा सकता है। जब जब किसान आंदोलन होता है तब तब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जिक्र होता है। इस रिपोर्ट पर अब तक क्या क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, 2004 से 2014 तक केंद्र की सत्ता में रही मनमोहन सरकार ने 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति तो लागू की, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई। 2014 तक यह मांग वक्त वक्त पर उठती रही, लेकिन इस सिफारिश को लेकर कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह मोदी सरकार को 10 साल होने वाले हैं। 2018 से भले ही फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई, उत्पादन लागत पर 50% रिटर्न का फैसला भी हुआ, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर बड़े कदम नहीं उठाए गए। मोदी सरकार के इन फैसलों पर किसान संगठनों का कहना है कि यह फॉर्मूला सरकार खुद लेकर आई है। उनका कहना है कि इस एमएसपी में C2+50% वाला फॉर्मूला लागू नहीं किया जा रहा है। यह बड़ी बात है। अब आपको दिल्ली की दूसरी सीमाओं की तस्वीर भी दिखाते हैं। देखिए कैसे प्रशासन ने किसानों को रोकने की तैयारी की है। हरियाणा से लगे सिंघू और टिकरी बॉर्डर के अलावा यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर भी मजबूत तैयारी है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर 18,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर जहां हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा। हल तो बातचीत करे, और सरकार तैयार है। सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना चाहते हैं। टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस कंक्रीट की दीवार बनवा रही है। सड़क पर लोहे के बड़े बड़े सरिये लगवाए जा रहे हैं। वज्र वाहन तैनात हैं। आंसू गैस भी जमा कर लिए गए हैं। दरअसल सरकार और प्रशासन को पता है कि अगर किसान एक बार दिल्ली की सीमा पर पहुंच गए तो आसानी से नहीं उठेंगे। खुफिया विभाग की रिपोर्ट बताती है कि किसान 6 महीने का राशन अपने साथ ला रहे हैं। ट्रैक्टर और ट्रॉली को होम स्टे या फिर ये कहें कि शेल्टर होम की तर्ज पर तैयार किया गया है। यही वजह है कि इन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। कंक्रीट के ये बोल्डर्स कई लेयर्स में नजर आएंगे। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो आपको नजर आएगा दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स जिन पर नुकीले तार लगाए गए हैं। उसके पीछे आपको कंटेनर्स नजर आएंगे। ये भरे हुए कंटेनर्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो दिल्ली को छावनी में बदलने की जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। यदि आप देखेंगे तो आपको एक मॉनिटरिंग सिस्टम जिसमें कैमरा और स्पीकर्स लगे हुए हैं, वो मॉनिटरिंग सिस्टम भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। खबर यह भी है कि अगर जत्थे की शक्ल में किसान दिल्ली की सीमाओं तक नहीं पहुंच पाए तो छोटे छोटे ग्रुप में आने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में किसान आंदोलन के एपिसेंटर सिंघू और टिकरी बॉर्डर हैं, जबकि यूपी में गाजीपुर बॉर्डर। यहां भी तैयारी पुख्ता है। कंक्रीट के बोल्डर, नुकीली तारें, कंटेनर और तमाम ऐसे इंतजाम हैं जो अभी से ही दिखाई देने लगे हैं। यहाँ पर जो खराब पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। उनको यहाँ पर क्रेन की मदद से रखा गया है ताकि एक तरीके से ये रास्ते को ब्लॉक किया जा सके इन खराब गाड़ियों के जरिए भी। और उसके अलावा ये देखिए आप जो कीले हैं, कीलों के प्लेटफॉर्म्स हैं वो यहाँ पर ला के रखे गए हैं, क्योंकि अगर मूवमेंट होता है किसानों का और उन गाड़ियों को रोकने की ज़रूरत पड़े तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सके। ये तस्वीरें देखी जा रही हैं। उसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान तो मौजूद ही हैं, उसके अलावा जो RAF है उसकी तैनाती भी यहाँ पर की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर गड्ढा भी खोदा गया है और धारा 144 भी लागू कर दी गई है। लेकिन अगर यहाँ से भी किसान किसी तरह आगे बढ़ गए और दिल्ली पहुँच गए तो वहाँ भी इसी तरह के इंतजाम हैं।
ITO चौक के हर एक कोने पर पहले किस तरीके से बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, वज्र वाहन को खड़ा किया गया है, यानी कि दंगा नियंत्रण जो वाहन है उसको खड़ा किया गया है। जगह जगह पर बड़ी बड़ी जो क्रेन्स हैं उनको खड़ा कर दिया गया है। जो पुलिस की बसेस हैं जिनमें जो डिटेन करके ले जाया जाता है अक्सर, वो आपको खड़े हुए नजर आएंगे। इस तरीके से डंपर्स को यहाँ पर लाके खड़ा किया गया है। ऊंचे ऊंचे ये बैरिकेड्स भी यहाँ पर बना दिए गए हैं। अमूमन अगर हम दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स की बात करते हैं तो अमूमन इसके आधी हाइट के होते हैं, लेकिन ये काफी ऊंचे बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए हैं यहाँ पर। यानी दिल्ली की हर सीमा पर कई लेयर की सुरक्षा है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर देखा जाए तो 18,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। यानी किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।